हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृति विहार के एक्चुअल लोकेशन के बारे में। ये कहाँ पे लोकेटेड है और इस लोकेशन पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ये आपको सोचने पे विवश कर दे कि आपको इसी लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से अमर शहीद पथ के बारे में, क्योंकि अमर शहीद पथ से आपके संस्कृति विहार की जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर की है। तो 16 किलोमीटर पहले जो अमर शहीद पथ जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे वर्तमान समय में ये पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। आप ये मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपका अमर शहीद पथ है जो कि लगभग 23.5 किलोमीटर की ये सड़क है, जो एक तरफ लखनऊ कानपुर रोड से शुरू होती है और दूसरी तरफ ये अयोध्या रोड, जिसको कि फैज़ाबाद रोड के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे आके ये कनेक्ट हो जाती है। तो वर्तमान समय में इस रोड पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, फिनिक्स पैलेसियो मॉल, वॉलमार्ट, सुशांत गोल्ड सिटी, लुलु मॉल, फिर आपका मेदांता हॉस्पिटल, अवध विहार योजना, अवध शिल्पग्राम, वृंदावन योजना, जितना भी मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो पिछले 10 से 15 सालों में इसी हाईवे पे हुआ है। अब ये सड़क पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। तो विकास होने के बाद अब क्या है कि जो नया लखनऊ विकसित हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहा है। तो ये आपका नया आउटर रिंग रोड अब आप आज के समय में बन चुका है, जो कि 104 किलोमीटर की ये सड़क है, जो पूरे शहर को, पूरे लखनऊ को एक परिधि में कवर कर दे रही है। चूँकि अमर शहीद पथ अब शहर के अंदर आ चुका है, जब इस सड़क का निर्माण हुआ था आज से करीब 15-17 साल पहले, तो यहाँ पे आसपास में कोई आबादी नहीं थी, कोई विकसित क्षेत्र नहीं था, किसी तरह का भी कोई निर्माण नहीं था। यहाँ पे कई सारे बिल्डर्स आए, जिसमें कि सरकारी परियोजनाओं में आपका वृंदावन योजना, जिसको कि आवास विकास ने बसाया, फिर अवध विहार योजना, जिसको कि आवास विकास नहीं बसाया। उसके बाद आपने ये सुशांत गोल्ड सिटी, जिसको अंसल के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्राइवेट बिल्डर ने बसाया। देन आपका जो है फिनिक्स पलासियो मॉल और क्रिकेट स्टेडियम सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। तो अब जो विकास का जो क्षेत्र है वो जब आगे बढ़ रहा है, जो कि अब चला गया है लगभग न्यू जेल रोड पे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जेल रोड से भी काफ़ी आगे तक की ज़्यादातर विकास हो चुके हैं। तो वर्तमान समय में ये लोकेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो जहाँ पे जेल बनी हुई है, नई जेल, इसको NH56B कहा जाता है, जो कि ये 16 किलोमीटर का एक ये बाईपास है, जो एक तरफ लखनऊ रायबरेली रोड से लेके शुरू होता है और ये लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर गोसाईगंज तिराहे पे जाके ये कनेक्ट हो जाता है। तो इसकी दूरी जो है सुल्तानपुर रोड से लेके रायबरेली रोड तक पे 16 किलोमीटर की है, जिसमें एक सबसे बड़ा मेजर लैंडमार्क हम यदि कहें तो वो है ये खुजौली चौराहा। ये जो आप सर्कल जिसको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ, ये है खुजौली चौराहा। हम बात करते हैं अभी अपने प्रोजेक्ट संस्कृति विहार के बारे में। तो आपने अवध शिल्पग्राम या अवध विहार योजना ज़रूर देखा होगा अमर शहीद पथ पे। तो अमर शहीद पथ से जो नीलमथा नगराम रोड चलती है, लखनऊ में जो लोग लोकल रह रहे हैं कई वर्षों से या जो नए शिफ्ट हुए हैं, वो लोग इस रोड से, इस लोकेशन से भली भांति परिचित होंगे। यदि आप लोग मेरा वीडियो लखनऊ के बाहर किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले से देख रहे हैं या किसी अन्य राज्य से देख रहे हैं, तो मैं आपको एक बार ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग गूगल पे जाके अमर शहीद पथ को ज़रूर सर्च कीजिए कि इसका इतिहास क्या रहा है। और उस समय जब ये शुरू हुआ था तो इतनी परियोजनाएं यहाँ पे आने लगी, जिन लोगों ने उस समय दूरदृष्टि का पूरा ध्यान रखा एक निवेश के रूप में कि आगे आने वाले समय में इस लोकेशन का क्या क्या यहाँ पे क्या विकास होने वाला है, क्या क्या नई नई सुविधाएँ मिलनी है, उन लोगों ने आज से 15-18 साल पहले जब अपना निवेश किया था, आज के समय में उनका निवेश कितने गुना जो है बढ़ के उनको जो है रिटर्न दे रहा है। तो अब बात करेंगे कि जो संस्कृति विहार आपका प्रोजेक्ट है, जो साइट है, इसका लोकेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आपको इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पर क्या क्या कनेक्टिविटी है, क्या क्या सुविधाएँ आपको मिल रही हैं और क्या क्या गवर्नमेंट की क्या क्या परियोजनाएं यहाँ पे आ रही हैं जो प्रस्तावित हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं। नीलमथा नगराम रोड को आपको दर्शाया जा रहा है यहाँ पे।
ये सड़क जो है 4 लेन की ये भी प्रस्तावित हो चुकी है, जो कि शहीद पथ से अवध शिल्पग्राम के पास से ये नगराम रोड शुरू होता है। यदि हम अवध शिल्पग्राम को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं इस दिशा में, तो ये नीलमथा होते हुए आपको कैंट की तरफ से हज़रतगंज और चारबाग की तरफ आप निकल जाएंगे और आपको नीलमथा से नगराम की तरफ बढ़ना है। तो आज के समय में जैसे ही आप नीलमथा से नगराम की तरफ बढ़ते हैं तो नया आउटर रिंग रोड बन गया है, जिसका कि ऑफिशियली इनॉग्रेशन जो है ये इसी साल अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा। अब इस आउटर रिंग रोड को ज़रा समझ लेते हैं। ये आउटर रिंग रोड जो है पूरे लखनऊ शहर को 104 किलोमीटर के सर्किल में कवर कर रहा है। हमने सिर्फ इसी पार्ट को कवर किया है, दर्शाया है, जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 4 लेन की इस रोड पे। तो जैसे ही आप आउटर रिंग रोड को क्रॉस करते हैं तो आउटर रिंग रोड के इस तरफ ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अंसल की ज़मीन है। और इस रिंग रोड को क्रॉस करते ही यहाँ पे जो IT सिटी बाई LDA लिखा हुआ है, ये अभी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये परियोजना शुरू की गई है। लगभग 11 से 12 गांवों की ज़मीन का यहाँ पे एक्विजिशन हो रहा है। ज़्यादातर गांवों का एक्विजिशन हो चुका है, जिसमें कि 1482 एकड़ में ये LDA द्वारा बसाई जा रही IT सिटी का ये क्षेत्र है। तो 1482 एकड़ में से 100 एकड़ की जो लैंड है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे MNCs के लिए रखी गई हैं, और बाकी का 1382 एकड़ की ज़मीनों में यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कॉमर्शियल्स, ग्रुप हाउसिंग, चौड़ी सड़कें और तमाम सुविधाओं के साथ आपको ये पूरा का पूरा जो एरिया विकसित करके LDA देगी। इसी IT सिटी के बाद जस्ट बाद NH56B की यदि हम बात करते हैं, ये सड़क भी 4 लेन की प्रस्तावित हो चुकी है। सड़क बन रही है आज के समय में। इसी रोड पे जहाँ पे ये नई जेल अभी बनी हुई है, तो जेल के ठीक सामने आवास विकास का खुद का प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। करीब करीब 280 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि बहुत पहले ही प्रस्तावित हो चुका है। और एक तरफ आपका जो है यहाँ पे पुलिस रिजर्व लाइन जेल के ठीक बगल में, और इसी 4 लेन की रोड से लगा हुआ सिविल कोर्ट प्रपोज नीलमथा नगराम रोड पे सिविल कोर्ट प्रस्तावित है। और इसी कोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका मोहन लालगंज तहसील है, जो कि लखनऊ रायबरेली रोड पे कनेक्टेड है। तो अब हम इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं। हमने जेल को क्रॉस कर लिया। आप ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हैं ये इंदिरा कैनाल है। इंदिरा कैनाल के दोनों तरफ से LDA के मास्टर प्लान में ये 120 फीट की सड़क है और 40 फीट का सर्विस लेन है। तो अब आपने जैसे इस नहर को क्रॉस किया, क्रॉस करते ही आपने राइट टर्न लिया। इस रोड्स को छोड़ के 2 किलोमीटर आप और आगे बढ़ते हैं, सिठौली कला गांव में ये आपका संस्कृति विहार जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है। इस प्रोजेक्ट के अंदर सोसाइटी के अंदर हम क्या क्या डेवलप करके दे रहे हैं, इसका जिक्र मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। यदि आप सब ने नहीं देखा है या जिन लोगों से वो वीडियो मिस हो गया है, तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप लोग प्लीज़ विजिट कीजिएगा। और फर्दर डिटेल आप जानना चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में या कंपनी के बारे में, तो www.sanskritigrp.com पे विज़िट कीजिए। आपको प्रोजेक्ट की सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए जल्दी से हम लोग फिर इस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपने ये लोकेशन समझ लिया। ये लोकेशन जो है ये गांव कहलाता है सिठौली कला। अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूवल करवा रहे हैं और रेरा में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ये दोनों कार्य जो है अपना 15 अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगा। प्री बुकिंग में इस लोकेशन पे हम लोगों ने प्लॉट की बुकिंग लेनी स्टार्ट कर दी है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं वो जल्दी से मुझसे संपर्क करें। अब आगे बढ़ते हैं इस लोकेशन पे। जैसे ही आप इसी न्यू जेल रोड पे आगे बढ़ते हैं सुल्तानपुर की तरफ, तो यहाँ से लगभग करीब जो है आपके 1 किलोमीटर की दूरी पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बेनिफिट समझ लीजिए कि क्या क्या है आज के डेट में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ के सर्विस लेन में 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रस्तावित है। 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर्विस लेन में प्रस्तावित है। उसके बाद जैसे ही आप सुल्तानपुर रोड पे आते हैं, सुल्तानपुर रोड पे गोसाईगंज तिराहा जहाँ पे बना हुआ है, तो गोसाईगंज तिराहे से लखनऊ की तरफ बढ़ते हुए दाहिने हाथ पे नॉलेज पार्क है। उसके बाद जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये चांद सराय गाँव कहलाता है, जहाँ से कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्भव हुआ है। इसी के ठीक बाद से आप पुनः इसी इंदिरा कैनाल पे आके कनेक्ट हो जाते हैं। इसके दाहिने हाथ पे ये जो हिस्सा आप जितना देख रहे हैं ये ISBT, ये एक बस स्टैंड बन रहा है यहाँ पे, और इसके अपोजिट में है लखनऊ की तरफ बढ़ते हुए फिर से राइट हैंड साइड पे आपको 1337 एकड़ में LDA द्वारा विकसित किया जा रहा वेलनेस सिटी आपको मिलेगा। अब वेलनेस सिटी का क्या महत्व है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
वेलनेस सिटी में आपको कई सारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स मिलेंगे, ओपन योगा लॉन मिलेगा, और लखनऊ में अमीनाबाद का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है, दवा बाज़ार, वो पूरा का पूरा उठ के इसी एरिया में शिफ्ट हो जाएगा। तो एक तरफ वेलनेस सिटी, ISBT, नॉलेज पार्क, LDA की IT सिटी, आवास विकास की परियोजना, और ये सारी सुविधाएं। और जब आपके प्रोजेक्ट्स जो हम आगे बढ़ते हैं इसी रोड पे, इसको अब किसान पथ कहा जाता है। पहले आउटर रिंग रोड को किसान पथ कहा जाता था, लेकिन उसका नाम चेंज करके उसको आउटर रिंग रोड कर दिया गया था काफ़ी सालों पहले। अब आज के डेट में इसको किसान पथ कहा जाता है, जो कि इंदिरा कैनाल के दोनों तरफ से रनिंग में है। इसी रोड पे आप सिठौली कला गांव को जब आप क्रॉस करते हैं आगे, तो 5 किलोमीटर की दूरी पे दाहिने हाथ पे आपको अटल आवासीय विद्यालय मिलेगा, जो कि रनिंग में है बहुत पहले से। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आप तो असली खेड़ा बैराज पे पहुंचते हैं, जहां से किसान पर डाइवर्ट होता है। एक तरफ ये सड़क आपको लेके चली जाती है हैदरगढ़ सुल्तानपुर रोड पे, और दूसरी तरफ ये सड़क आपको लेके चली जाती है वापस से रायबरेली रोड पे। तो ये पूरा का पूरा संस्कृति विहार का लोकेशन मैप मैंने आपके साथ ने आज प्रेजेंट किया। जो लोग लखनऊ से देख रहे हैं या किसी अन्य ज़िले से या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आप देख रहे हैं, यदि आपको ये लोकेशन में रुचि लगती है, आपको कोई क्वेरी होती है, आप लोग मुझसे तुरंत संपर्क करें। वेबसाइट पे विज़िट करें www.sanskritigRP.com और तुरंत जो है अपने पसंद का प्लॉट बुक करें। थैंक यू वेरी मच।